एनवीएफएक्स डेरिवेटिव लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हमने फ्यूचर फॉरवर्ड और ऑप्शंस की चर्चा की थी। आज हम उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे और ज्यादा गहराई में जाएंगे। इससे पहले उम्मीद करता हूं कि आपने दोनों वीडियो देखे होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी और इस तरह की जानकारी मुफ्त में मिलना बहुत ही मुश्किल है। और हम आगे भी इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट बनाएंगे, तो आपका कर्तव्य है, अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी फिलहाल जो आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये कहलाती है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है अगर आप ऑप्शन की चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको ऑप्शन चेन में ही मिलेगी, चाहे जो भी जानकारी आप खोज रहे हो। लेकिन ऑप्शन चेन को समझने के लिए आपको इसके हर एक कॉलम को डिवाइड करके समझना पड़ेगा। एक बार में इसको समझ नहीं सकते हैं आप, इसीलिए हम वीडियो बाय वीडियो इन सारी चीजों को कवर करेंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दिखाने जा रहा हूं, जो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। सबसे पहले अगर आप इस ऑप्शन चेन के बिल्कुल बीचों बीच चले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखित में आ रहा है स्ट्राइक। उम्मीद करता हूं आपको स्ट्राइक पता है क्या होती है, वरना मैं हल्का सा यहाँ पर डिस्कशन करता हूं स्ट्राइक का। स्ट्राइक वही कीमत है जिस कीमत पर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर अपने अंडरलाइन के भविष्य की कीमतों को फिक्स करते हैं। हमने पुराने वीडियो में क्या उदाहरण लिया था? हमने बात कही थी कि दिवाली आ रही है, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन है, आपको पता है कि दिवाली के दिन मिठाई नहीं खरीदनी है क्योंकि बहुत महंगी मिलेगी। तो आप मिठाई वालों को ऑलरेडी 15 दिन पहले कॉल करके क्या बोल देते हैं कि मेरे परिवार के लिए 5 किलो मिठाई का ऑर्डर आज से ही फिक्स करके रख देना। ये आपने भी अपने जीवन काल में किया होगा। जैसे ही आप ये ऑर्डर देते हैं, तो मिठाई वाला आपसे पूछेगा, सबसे पहले क्या पूछेगा? कौन सी मिठाई? कौन सी मिठाई? जैसे ही वो ये सवाल पूछता है, वो पूछ रहा है कि अंडरलाइंग क्या है, किस चीज का ऑर्डर तुम दे रहे हो, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। आपका ये ऑर्डर देना भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपसे पूछेगा किस चीज का मिठाई दूं, तो वो कहलाएगी अंडरलाइन। वो पूछेगा कि कब आपको देना है, आपको कि दिवाली के दिन, ये कहलाएगा एक्सपायरी डेट, जिस तारीख पर आपको डिलीवरी देनी है। तीसरा, वो पूछेगा बहुत ही जरूरी चीज, कौन सी कीमत पर, कितने पे भैया? 1200 रुपए लगेगा। आप कहेंगे ठीक है, 1200 एक्सेप्टेड है, 1200 रुपए पे 5 किलो मिठाई का ऑर्डर ले लो। ये 1200 रुपए ही कहलाता है स्ट्राइक। और ध्यान से समझिए, ये 1200 रुपए जो आप मिठाई की कीमत फिक्स कर रहे हैं दिवाली के दिन के लिए, ये डिफरेंट है किस चीज से? जो मिठाई की कीमत आज चल रही होगी। हो सकता है आज 1000 रुपए चल रही हो सकता है आज 800 चल रहा हो, लेकिन 1200 रुपए आज की कीमत नहीं है। 1200 रुपए वो कीमत है जो दिवाली के दिन के लिए आप फिक्स कर रहे हैं। यानी जहां पर निफ्टी चल रही है, जैसे अभी का उदाहरण लीजिए, तो निफ्टी कहां चल रही है? 25,700 पर। अगर आप गौर से देखें, स्ट्राइक स्ट्राइक तो 25,700 की भी है, स्ट्राइक 26,000 की भी है, स्ट्राइक 27,000 की भी है, और स्ट्राइक 24,000 की भी है। यानी स्ट्राइक आपको हर एक कीमत की उपलब्ध है। यही डिफरेंस है। जहां निफ्टी चल रहा है वो कहलाता है स्पॉट, यानी करंट प्राइस, जिसको आप सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। स्ट्राइक वो कीमत है जहां पर ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर एक कीमत फिक्स करते हैं एक्सपायरी के दिन के लिए, यानी भविष्य की कीमतों को फिक्स कर रहे हैं। अब ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो सकता है आपको नहीं यार, 25,700 का निफ्टी है, मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही गंदा होने वाला है, तो आप 25,700 के नीचे का स्ट्राइक ले सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी स्ट्राइक ले रहे हैं। और यही चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो जो एनआईएसएम एग्जाम देने जा रहे हैं। स्ट्राइक अलग है और स्पॉट अलग है। स्पॉट यानी करंट मार्केट प्राइस अलग है। स्ट्राइक वो कीमत है जहां पर आप ऑप्शंस की कीमतों को भविष्य के लिए फिक्स कर रहे हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आपको आज ही इस वीडियो से क्लियर हो जाए और आप कभी ना भूलें, इसीलिए उदाहरण देके बता रहा हूं। अब यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करिए। क्या ऑब्जर्व करेंगे? निफ्टी 25,700 पे चल रही है। अगर आप 25,700 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन देखोगे, तो उसकी कीमत आपको कितने को देखने को मिलेगी? लगभग 90 रुपए के आसपास चल रही है। अगर आप इसके ऊपर चले जाओ, 25,800 के कॉल ऑप्शन कितने में मिल रही है? ये आपको 43 रुपीज में मिल रही है, लगभग आधी। और ऊपर चले जाइए, 26,000 की कॉल ऑप्शन कितने रुपए में मिल रही है? ये तो 8.5 रुपए में मिल रही है। तो आप देखिए, एक चीज ऑब्जर्व करिए कि अगर आप स्ट्राइक बदल रहे हैं, तो आपको ऑप्शंस के लिए जो कीमत चुकानी है, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम क्या होता है? वो कीमत जो ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर को देता है, वो कीमत घट रही है या बढ़ रही है उस हिसाब से जो भी स्ट्राइक आप सिलेक्ट कर रहे हैं। यानी ऑप्शन प्रीमियम चेंज होती है स्ट्राइक के हिसाब से। सबसे पहली चीज जो आज आपको इस वीडियो से सीखना है, अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो उसको नोट करिए कि जैसे ही आप स्ट्राइक बदलते हैं, ऑप्शन की कीमतें चेंज होती है। अगर आप ट्रेडर हैं, आपने कभी भी ट्रेड किया होगा, तो ये आप जानते हैं, और इतना ही लोग जानते हैं। और एक प्रैक्टिकल चीज बताऊं, लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं यार 26,000 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन तो 9 रुपए में है, तो मैं 90 रुपए में ऑप्शन क्यों लूं? 25,700 की स्ट्राइक का ऑप्शन 90 रुपए का है, और 26,000 के स्ट्राइक का ऑप्शन 9 रुपए का है, 10 गुना सस्ता है। तो आदमी क्या सोचता है? भारतीय आदमी वैसे भी सस्ती चीजें खोजता है। देख रहे हो ना फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल में क्या हाल है? सस्ती चीजों के चक्कर में जो नहीं चाहिए वो भी खरीद लेते हैं। तो यहां पर यही है। नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडर, स्पेशली रिटेलर्स, क्या करते हैं? अरे ये तो सस्ता है, 26,000 सस्ता है, ये तो 9 रुपए का, लो 50 ऑर्डर प्लेस कर दिया। यही करते हैं ना। लेकिन आपको यहां पर अब देखिए, सीखने वाली चीज ये है कि ये क्यों है। भाई कोई आपका
रिश्तेदार तो बैठा नहीं है 26,000 के स्ट्राइक पर ऑप्शन सेलर जो कह रहा है नहीं नहीं भाई साहब को ट्रेड करना है, एक काम करता हूं कीमतें कम कर देता हूं, 9 रुपए में इनको देता हूं, आपका कोई भला तो चाहता नहीं है। तो आपको जो दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए कि यार 25,700 की ऑप्शन और वो भी कॉल ऑप्शन है, वो 90 की है। 26,000 की ऑप्शन वो भी कॉल ऑप्शन है लेकिन वो 9 रुपए की है। इतना कीमतों में डिफरेंस है क्यों? क्यों डिफरेंस आ रहा है? कुछ तो रीजन होगा और यही रीजन यहां पर आपको समझना है। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि अगर आप ऑप्शन की कीमतों को बारे में बात कर रहे हैं, यानी ऑप्शन की कीमत क्या होती है? ऑप्शन की कीमत कुछ भी नहीं होती है। ऑप्शन की कीमत उसकी प्रीमियम कहलाती है, प्रीमियम्स है ना। ऑप्शन की जो प्रीमियम होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। एक, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। देखिए नाम मुश्किल है, अंग्रेजी नाम है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा नहीं। प्लस दूसरा टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू तो आप खुद भी नाम से ही समझ रहे होगे, समय की कीमत। लेकिन यहां पे मोटे मोटे तौर पर आपको समझना क्या है कि कोई भी ऑप्शन की कीमत उसकी प्रीमियम दो चीजों से मिलकर बनती है। यानी 90 रुपए अगर कहीं स्ट्राइक का लिख के आ रहा है तो वो 90 रुपए दो चीजों से मिलकर बना होगा। उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगी और टाइम वैल्यू यानी समय की वैल्यू होगी। अब समझने वाली बात यह है कि इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली होती क्या है। देखिए इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक ये एक अंग्रेजी शब्द है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो समझ गया होगा, जिसकी नहीं अच्छी है बेसिकली इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल, यानी उसके खुद की वैल्यू कितनी है। देखिए अब यहीं पर परिभाषा का काम आता है जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था। कैसे? हमने बात की थी कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संविदा होती है, कब की? भविष्य की। यानी फ्यूचर की कीमतों को आप फिक्स कर रहे हो, फ्यूचर की कीमतें, भविष्य की कीमतों को आप फिक्स कर रहे हो। जैसे आप भविष्य की कीमतों को फिक्स कर रहे हो तो वहां पे समय की भी वैल्यू है ना, बिल्कुल समय की वैल्यू है। अब देखिएगा समय की वैल्यू तो क्लियर है, जितना ज्यादा आप समय लोगे उतना ज्यादा आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तो बिल्कुल क्लियर कट है मामला। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी एक होटल में बुकिंग कर रहे हैं, अगर आप एक दिन की बुकिंग करेंगे तो एक दिन का चार्ज लगेगा जो कि कम होगा। आप कहते हैं नहीं मैं 3 दिन के लिए बुक कर रहा हूं तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? रूम तो वही है ना, सुविधाएं तो वही है ना, एम्प्लॉय तो वही है ना, मैनेजर भी वही है ना, आप भी वही है, तो कीमतें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप एक दिन की जगह 3 दिन की बुकिंग कर रहे हैं। अगर यही 7 दिन की बुकिंग करेंगे तो कीमतें और बढ़ जाएंगी। यानी समय के साथ अगर जितना ज्यादा आप समय लेते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए और उसमें आप फिक्स कर रहे हैं तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि आप ज्यादा समय ले रहे हो। यही कंसेप्ट यहां पे भी लागू होता है। जितना ज्यादा आप एक्सपायरी दूर की लेंगे उतना ही ज्यादा टाइम वैल्यू होगी और उतना ही ऑप्शन की क्या ज्यादा होगी? प्रीमियम ज्यादा होगी। आप यहां पर देखिएगा 20 अक्टूबर का 26,000 का कॉल ऑप्शन की कीमत है लगभग 8.5 रुपए। लेकिन यही चीज अगर मैं 20 अक्टूबर की जगह 25 नवंबर कर दूं, एक महीने बाद लगभग, तो 26,000 के कॉल ऑप्शन की कीमत कितनी हो जाती है? अब 61 रुपीज हो जाती है। कहां 8.5 रुपए, कहां लगभग 61, यानी 61 रुपए। कितना ज्यादा हो गया? क्यों ज्यादा हो गया? चीज वही है, समय बढ़ गया है ना। तो टाइम वैल्यू बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल मेजर कंसेप्ट है। टाइम वैल्यू समझ जाते हैं, हर कोई समझ जाता है और इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, मुझे बिल्कुल यकीन है। लेकिन जहां पे कंफ्यूजन होती है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली होती क्या है? जैसा मैंने बोला कि इंट्रिंसिक वैल्यू नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू को आप सीधे ऐसे समझ सकते हैं, अरे कैप्स तो बंद कर दूं, इंट्रिंसिक वैल्यू को आप सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑप्शन की खुद की इंटरनल वैल्यू होती है, इंटरनल वैल्यू कह लीजिए या उसकी रियल कीमत, ट्रू वैल्यू कह लीजिए। ट्रू वैल्यू क्यों? क्योंकि समय की कीमत को हटा दीजिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट का खुद की कीमत कुछ ना कुछ होनी चाहिए, वो कहलाती है इंट्रिंसिक वैल्यू, समय की कीमत को हटाकर। अब अगर आप यहां पर उदाहरण के तौर पर मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं वहीं की बात कर लेते हैं। निफ्टी चल रही है 25,700 पर, सही है। मान लीजिए कि आप 25,600 के कॉल ऑप्शन को लेते हैं। इसका मतलब क्या है? 25,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को लेने का मतलब क्या है? इसको समझिए गंभीरता से, डिटेल में। जैसे ही आप 25,600 के स्ट्राइक को सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब है आप ऑप्शन सेलर से ये कह रहे हैं। इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हो सकता है आप 3 बार रिवाइंड करके देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस आप ध्यान से सुनिएगा। निफ्टी कहां चल रही है? 25,700 पर। आप कौन सी स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं? 25,600 की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप ऑप्शन सेलर से कह रहे हैं कि देखो भाई, 20 अक्टूबर जो कि इसकी एक्सपायरी डेट है, उस दिन पर मैं तुमसे निफ्टी को 25,600 की कीमत पे खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक वही कीमत होती है जो आप भविष्य के लिए फिक्स कर रहे हैं। तो आप फिक्स कर रहे हो कि मैं ऑप्शन सेलर से 25,600 में निफ्टी खरीदूंगा। अब उस दिन निफ्टी की कुछ भी कीमत हो, आपको मतलब नहीं है। आपके पास अधिकार है किस कीमत पे खरीदने का? 25,600 पर। क्यों? क्योंकि आपने यही स्ट्राइक को सिलेक्ट किया है। अब एक चीज समझिए, यहां पर निफ्टी कितने पे चल रही है? 25,700 पे। अब ये अज्यूम कर लीजिए, ये मान लीजिए कि एक महीने बाद 20 अक्टूबर को, वैसे एक महीना दूर नहीं है, 2 दिन दूर है, 20 अक्टूबर को क्या होता है?
कि निफ्टी जहां चल रहा है वहीं पर एक्सपायर हो जाता है, यानी 25,700 पे ही खत्म हो जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। कहां पे खत्म हो जाता है? 25,700 पर। निफ्टी कहां खत्म होता है? 25,700 पे। आपने स्ट्राइक कौन सी ली थी? 25,600 की। 25,600 की स्ट्राइक को लेने का मतलब क्या है? आपके पास अधिकार है निफ्टी को कौन सी कीमत पे लेने का? 25,600 पर। और निफ्टी चल कर रहा है 25,700 पे, यानी आप 25,700 की चीज को कितने में ले रहे हैं? 25,600 में। आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। यही चीज, यही 100 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है ऑप्शन की। यही चीज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आप इसको फॉर्मूले से समझना चाहते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शन के लिए होती है उसकी ट्रू वैल्यू, और ये चीज होती है आप स्पॉट प्राइस को स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर दें, जो भी कीमत आएगी वो कहलाएगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। किस चीज की? कॉल ऑप्शन के लिए। 25,600 की स्ट्राइक थी, 25,700 पे निफ्टी बंद हुआ। 25,600 की स्ट्राइक थी, 25,700 पे बंद हुआ। आपके पास 25,600 पे खरीदने का अधिकार है, 100 रुपए का डिस्काउंट मिला, ये 100 रुपए कहलाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। सही है? क्लियर है? जिस भी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी जीरो से बड़ी होती है, वो इन द मनी ऑप्शन कहलाते हैं। ये शब्द आपने सुना है ना, इन द मनी ऑप्शन। इन द मनी ऑप्शन हमेशा महंगे होते हैं। देखिए, कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी क्या हो गया? जहां पे ऑप्शन चल रहा है, जहां पर निफ्टी चल रही है, कहां चलिए 25,700, जैसे ही आप इसके नीचे जाते हैं, जितना नीचे जाएंगे उतना ही ज्यादा ऑप्शन महंगा है। देखिएगा, 25,600 का ऑप्शन है 156 का, 25,500 का ऑप्शन है 240 रुपीज का, 25,400 का ऑप्शन 330 रुपए का है, 25,000 के स्ट्राइक का ऑप्शन 700 रुपए से ज्यादा का है। क्यों? जितना नीचे जा रहे हो उतना महंगा ऑप्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी ही ज्यादा है। तो आज आपको यह चीज समझ आ गया कि इन द मनी ऑप्शन क्या होती है। इन द मनी ऑप्शन वो होती है जिस भी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव हो, जीरो से ज्यादा हो, वो कहलाते हैं इन द मनी ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के लिए बाय डिफॉल्ट ये वो सारी स्ट्राइक हो जाती हैं जो स्पॉट के नीचे होती हैं। यानी स्पॉट अगर 25,700 है तो कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी क्या हो गया? 25,700 के नीचे की सारी स्ट्राइक वो क्या हो गई? इन द मनी ऑप्शन। 25,700 क्या होगा? एट द मनी, नाम में ही है एट, वहीं पर। तो 25,700 क्या? एट द मनी। और इसके ऊपर जो भी बचा वो क्या है? आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, जैसे हमने उदाहरण लिया कि 26,000 की स्ट्राइक की ऑप्शन तो सिर्फ 3 रुपए की मिल रही है, इतनी सस्ती क्यों है? क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी होने का क्या मतलब है? ध्यान से सोचिए। आप क्या कर रहे हैं? 25,600, 25,700 पे निफ्टी चल रही है। कहां पे चल रही है? 25,700 पे। आप कौन सी स्ट्राइक ले रहे हो? 26,000 की। 26,000 क्या है? ऊपर है। यानी 26,000 की स्ट्राइक जब आप ले रहे हो तो आप ऑप्शन सेलर से क्या कह रहे हो कि मैं निफ्टी को 26,000 पे खरीदने का अधिकार है मेरे पास। किस कीमत पे खरीदने का अधिकार है? 26,000 पे। क्यों? क्योंकि आपने वही स्ट्राइक लिया। अब मान लीजिए निफ्टी अभी कहां चल रही है? 25,700 पे चल रही है ना। आपके पास अधिकार किस कीमत पे खरीदने का है? 26,000 पे। तो क्या आप 25,700 की चीज को 26,000 पे खरीदोगे? कभी नहीं खरीदोगे। 25,700 में तो वो ऑलरेडी मिल रहा है, तो मैं 26,000 पे क्यों खरीदूंगा? 300 रुपए महंगा क्यों खरीदूंगा? कुछ भी नहीं खरीदोगे ना। इसीलिए ये ऑप्शन सस्ते होते हैं, क्योंकि इनकी खुद की कोई कीमत होती ही नहीं है। ये आपको एक तरह से लॉटरी होती है, ऑलरेडी लॉस होता है। इसके पास जो 3 रुपए दिख भी रहा है वो सिर्फ 2 दिन की कीमत है, समय की कीमत है। इसीलिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इतने खतरनाक होते हैं। आम आदमी क्या सोचता है? रिटेलर क्या करता है? रिटेलर देखता है कि ये ऑप्शन सस्ता है, अरे ये तो 3 रुपए का मिलता है, खरीद लेता है। कहता है कि अगर बढ़ गया तो मजा आ जाएगा। लेकिन वो 3 रुपए का इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपका कोई भला चाहता है, वो 3 रुपए का इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसकी खुद की कीमत कोई भी नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है उसकी। उसमें सिर्फ और सिर्फ समय की कीमत है, और समय की कीमत कितनी तेजी से घटती है वो आप ऑलरेडी जानते हैं। यानी जब भी आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदें तो एक चीज को ध्यान रखें कि आप समय के साथ लड़ाई कर रहे हैं, और इसीलिए सेबी कहती है कि 92%, 92% रिटेल ट्रेडर पैसा लूज करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे रिटेलर सस्ते ऑप्शन के चक्कर में आउट ऑफ द मनी ट्रेड करते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेना लॉटरी लेने के समान होता है। क्योंकि आप सोच रहे हैं अरे 26,000 के ऊपर बढ़ जाए 2 दिन में तो मजा आ जाए। हाँ, हो जाए तो मजा आ जाएगा, और 10 बार करोगे तो एक बार तो बढ़ जाएगा, लेकिन 9 बार तो आपको लॉस देके जाएगा ना। इसीलिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेने वाले अपनी जेब से ही पैसा बाजार को देते हैं। और यही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझना कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी ऑप्शन क्या होता है। सिर्फ रटना नहीं है परिभाषा, आपको गहराई में समझना है कि इन द मनी है तो इसका क्या मतलब है, क्यों इन द मनी कहला रहा है ये, और इन द मनी ऑप्शन महंगे क्यों हैं, और क्या महंगे ऑप्शन अपने कीमत को जस्टिफाई करता है। क्या महंगा चीज खरीदने का कोई फायदा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, 4 पहिए की कार सारी होती हैं। ऑल्टो खरीदोगे उसमें भी 4 पहिया है, और मर्सिडीज खरीदोगे उसमें भी 4 पहिया है, लेकिन मर्सिडीज 1 करोड़ की मिलेगी, ऑल्टो 5 लाख की मिल जाएगी। दोनों बराबर नहीं है ना। मर्सिडीज में चलने की बात अलग है। यही चीज है, ऑप्शन दोनों ही, आउट ऑफ द मनी भी ऑप्शन है,
इन द मनी भी ऑप्शन है, दोनों ही कॉल ऑप्शन है, लेकिन इन द मनी इतना महंगा, आउट ऑफ द मनी इतना सस्ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी खुद की कीमतों पर निर्भर करती है, इंट्रिंसिक वैल्यू पे निर्भर करती है। ये वीडियो बहुत जरूरी था। आज इस कंसेप्ट को यहीं छोड़ता हूं, क्योंकि वीडियो एक तो लंबा हो गया होगा और दूसरी बात है आप इसको बार बार देख के रिवाइज करिएगा। कोई प्रश्न है कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम एक एक करके सारी डिटेल्स को इतनी गहराई में समझेंगे कि आप वीडियो एक बार देख लोगे आपको क्लियर हो जाएगा मामला। एक तो ट्रेडर्स को भी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एनआईएसएम एग्जाम देना चाहते हैं, हमारी कोर ऑडियंस जो हम टारगेट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि एनआईएसएम सीरीज एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। एनआईएसएम 13 इस समय हमने फिलहाल रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनआईएसएम 13 जो कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत गहराई में हमने चर्चा की है, उसी से रिलेटेड हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप एनआईएसएम एग्जाम्स में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहला कार्य करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और दूसरा कार्य करिए कमेंट में सवाल पूछिए। सवाल पूछेंगे क्लैरिटी मिलेगी, और हम लोग हमेशा तत्पर हैं आपको और बेहतर समझाने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाद में मिलते हैं, दूसरा टॉपिक आगे और कवर करेंगे, बहुत सारे तगड़े वीडियो आने वाले हैं। सब्सक्राइब करके जाइए। गुड बाय।